किनको किनको पीडीएफ नहीं मिला हाथ उठाइएगा। जिनको नहीं मिला है इनको दे दीजिए। तो आज हम लोग का चैप्टर का नाम है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है शब्दों का वर्गीकरण। वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? शब्दों का। और शब्दों का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? भिन्न को चुनना है। किसको चुनना है? भिन्न का मतलब होता क्या है? अलग को चुनना है। तो आइए इसमें से आप लोग उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। सब कुछ तो ठीक था, सारा चीज दे दिए, रिकॉर्डे नहीं हो रहा था। अभी ध्यान गया कि रिकॉर्डिंग बंद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जिनके पास क्वेश्चन कल दिए थे आप लोग निकाल लीजिएगा अपना अपना क्वेश्चन। और कोई ऐसे बच्चे जिनके पास क्वेश्चन नहीं है? देखिए किनके पास क्वेश्चन नहीं। झालमुड़ी तो नहीं खा लिए जी? हाँ, कल जो लव लेटर दिए थे वो लव लेटर क्या किए आप लोग? बेच दिया? चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। शालीमार के पास बाग लगा लीजिएगा। सभी विद्यार्थी शालीमार के पास बाग लगा लीजिएगा। शालीमार बाग हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग को चुनना, भिन्न को चुनना। आइए हम लोग पूरा का पूरा वर्ड क्लासिफिकेशन में आपके पास क्वेश्चन की संख्या 30 है। आइए टोटल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिर्फ सुनिएगा, टिक लगाइएगा। कहा जा रहा है भिन्न को चुने। किसको चुने? भिन्न को चुने। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। अलग को चुने। वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 के पास आपस में कुछ समानताएं होगी, लेकिन एक भिन्न होगा। जो भिन्न होगा वही आपका आंसर होगा। तो शालीमार बाग, शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने 1619 ईस्वी में करवाया था। शालीमार बाग का स्थापना 1619 ईस्वी में किसने करवाया था? मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। शालीमार बाग का किसके लिए करवाया था? नूरजहां। नूर, नूर का मतलब होता है सुंदर और जहां का मतलब होता है विश्व सुंदरी। नूरजहां से जहांगीर मिला था नवरोज त्योहार पर। और उस समय नूरजहां त्योहार का समय था, नूरजहां सजी हुई थी। और नूरजहां एक नौकरानी थी, कह सकते हैं एक दासी थी, विधवा। क्या थी? तो नवरोज त्योहार का समय था, जहांगीर गया था निरीक्षण करने के लिए। उसी समय नूरजहां का बचपन का नाम था मेहरुनिसा। जब वो नूरजहां को देखा वो देखते ही रह गया। और उससे पहले भी 3 शादी कर चुका था, लेकिन अनारकली से प्यार भी करता था, लेकिन फिर भी नूरजहां पे उसका दिल आ गया, मेहरुनिसा पे। तो जैसे ही नूरजहां को देखा उसका नाम रख दिया नूरे महल। नूरे महल का मतलब होता है कि महल में जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, उसमें सबसे सुंदर यही है। लेकिन शादी का समय था तो नूरे महल और सज धज के आई। वो तो त्योहार में मिला था, तब ने नाम रखा था नूरे महल। नूरे महल का मतलब हुआ कि महल में सबसे सुंदर। और शादी का समय था, मेकअप जबरदस्त था। तो अबरी बार नूरे महल का नाम बदल करके रख दिया नूरे जहां, अर्थात पूरा जहां का सुंदरी नूरजहां। तो नूरजहां के लिए ही शालीमार बाग का स्थापना जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में करवाया गया है 1619 ईस्वी में। यह एक प्रकार का बाग है। बाग का इंग्लिश होता है गार्डन। अब आप देखिएगा
शाहजहां जहांगीर का बेटा था। जहांगीर और शाहजहां दोनों के शादी में बस 1 साल का फर्क है। बेटा भी 1612 में विवाह किया शाहजहां, जहांगीर विवाह किया उससे 1 साल पहले नूरजहां से 1611 ईस्वी में। और नूरजहां का पूरा जानबे करते हैं कि मां गुलाब से इत्र, जो आप सुनते हैं कि वो जो क्या कहता है सेंट, उसकी मां असमद बेगम वही इत्र का सबसे पहले खोज की। तो शालीमार एक प्रकार का बाग है, गार्डन है। क्या है? किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था अपनी मुमताज नूरजहां के लिए, मतलब अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। हवा महल एक प्रकार का बिल्डिंग है। हवा महल एक प्रकार का बिल्डिंग है जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप जय सवई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का नाम हवा महल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 953 गो खिड़की है और 5 मंजिला का बिल्डिंग है हवा महल। और कहा जाता है कि बिना किसी नींव का बिल्डिंग है। हवा महल का जो डिजाइन तैयार किया गया है वो कृष्ण के मुकुट के आकार का है। सवई प्रताप सिंह कृष्ण भगवान के भक्त थे, इसलिए एक ऐसा बिल्डिंग का निर्माण करवाए जो कृष्ण भगवान के मुकुट की आकृति का हो। हवा महल में 953 खिड़कियां दिया गया है। और जब आप गर्मी में भी जाइएगा तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। 5 मंजिला बिल्डिंग है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीढ़ियां नहीं है, अब बिना किसी नींव का है। और 953 खिड़की इसलिए दिया गया था क्योंकि महाराजा सवई प्रताप सिंह राजपूत शासक थे। और राजपूत शासक का नीति होता था कि उसकी जो वाइफ होती थी, रानियां होती थी, वो कभी भी किसी को चेहरा नहीं दिखाती थी, एकदम चेहरा ढके रहती थी। तो बहुत सारी रानियां होती थी। तो 953 खिड़की इसलिए रखा गया कि सारा का सारा रानी झरोखा दर्शन कर सके खिड़की के माध्यम से ही। तो अर्थात हवा महल एक प्रकार का बिल्डिंग है जो 1799 ईस्वी में सवई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यह एक प्रकार का बिल्डिंग है। कुतुब मीनार, मीनार का मतलब होता है बिल्डिंग। मीनार का मतलब बिल्डिंग। कुतुब मीनार 1153 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इतिहासकार का कहना है कि अपने सेनापति बख्तियार काकी के याद में करवाया। कुछ इतिहासकार का कहना है कि दिल्ली में अंतिम शासक हिंदू को मारने के उपलब्धि में इसका निर्माण करवाया गया। 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक इसका कार्य जो है पूरा करवाया है। कुतुब मीनार को हमेशा के लिए 4 दिसंबर 1981 ईस्वी में बंद कर दिया गया। 4 दिसंबर 1981 ईस्वी में कुतुब मीनार में घटना घटा जिसमें कई बच्चे का मौत हो गया। इसलिए कुतुब मीनार का जो आप गेट है, अंदर जाने वाला एंट्री वाला जो गेट है, उसको हमेशा और हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके पीछे मेन मकसद यही हुआ है, कारण यही था बंद करने का कि 4 दिसंबर 1983 ईस्वी में जब कुतुब मीनार के अंदर बहुत सारे व्यक्ति प्रवेश किए तो कुतुब मीनार लगभग 4 मंजिला मीनार है। 379 सीढ़ी है टोटल। कितना सीढ़ी है? 379 सीढ़ियां है। और कुतुब मीनार में बाहर से प्रकाश आने का कोई माध्यम नहीं है। कुतुब मीनार जब अंधेरा था पूरा, उस समय में 12 रुपया वाला बल्ब जलता था। वो आप 12-10 रुपया लगो देखे हैं, वो वाला बल्ब जो आता था शीशा वाला, जो 100 वाट का बल्ब होता था और जल्दी जल्दी फ्यूजे उड़ता था। अब आता है कि नहीं आता? अभी भी गांव देहात में चलता है। शहर में वो सब बेचना अवैध हो गया। अभी भी विद्यार्थी, आप तो विद्यार्थी नहीं लगाता है, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो विद्यार्थी वही 12 रुपया बल्ब लगा देता था। अब मकान मालिक बेचारा परेशान है कि बिजली बिल मेरा जा कहां रहा है। तो कुतुब मीनार में
79 सीढ़ियां थी और स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए थे, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, ज्यादातर स्कूल के बच्चे लोग विजिट करने आए थे उस दिन, और बाहर से प्रकाश नहीं आता था। सीढ़ी पे जैसे ही बच्चा, सीढ़ी इतना छोटा था कि एक बार में एक ही आदमी चढ़ सकता है। ऐसा सीढ़ी नहीं था कि एक बार में बहुत आदमी चढ़ सकता है। ऐसा सीढ़ी था, एक आदमी ऊपर गया तो अब दूसरा आदमी लात रखेगा, फिर दूसरा आदमी ऊपर गया तो तीसरा आदमी लात रखेगा। सीढ़ी ऐसा था। एकाएक क्या हुआ कि जो बल्ब जल रहा था वो वाला, वो बल्ब का लाइट एकाएक कट गया। अब पूरा का पूरा कुतुब मीनार अंधेरा हो गया। सब में हड़कंप मच गया कि भागो भागो, कुछ हो गया, भूत आ गया, भूत आ गया। यही हड़कंप के कारण जो बड़े इंसान थे वो तो बच गए। उसमें मारा कौन गया? बच्चे और कुछ बूढ़े और कुछ महिलाएं। ताकि जो पुरुष होता है कहीं ना कहीं उसके ऊपर 4 आदमी चढ़ भी जाएगा तो उसके पास क्षमता है। अब बच्चा है, इतना इतना सब बच्चा था, वो सब बेचारा देहात मतलब डेथ कर गया। इसलिए इसी घटना को लेकर के 4 दिसंबर 1981 ईस्वी में कुतुब मीनार के गेट को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। अब आप कुतुब मीनार जाइएगा तो केवल बाहर से ही देख सकते हैं। तो कुतुब मीनार एक प्रकार का बिल्डिंग है। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एक प्रकार का बिल्डिंग है। विक्टोरिया के याद में मनाया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया विक्टोरिया मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब होता है यादगार। तो अर्थात हम लोगों ने देखा कि सारा का सारा बिल्डिंग है। हवा महल एक प्रकार का बिल्डिंग है, विक्टोरिया मेमोरियल एक प्रकार का बिल्डिंग है, कुतुब मीनार एक प्रकार का बिल्डिंग है, लेकिन शालीमार एक बाग है। शालीमार क्या है? सारा का सारा क्या है? बिल्डिंग है। तो अलग कौन हो गया? शालीमार बाग। आंसर लगाइएगा। क्या कोई डाउट है क्या? भीन को कह रहा है चुनने के लिए। जून में कितना दिन? 30 दिन। अगस्त में 31 दिन। जुलाई में 31 दिन। अक्टूबर में 31 दिन। तो आप लोग बताइएगा आंसर कौन सा हो गया? जून। क्यों जून आंसर हुआ? क्योंकि सारा में कितना दिन था? 31। लेकिन जून में कितना दिन होता है? 30। जुलाई में 31 होता है। हाँ? अब जुलाई अगस्त लगातार ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। भारत देश है, भारत देश है, पाकिस्तान देश है, श्रीलंका देश है, बंगाल देश नहीं है। बंगाल क्या है? तो कौन सा भिन्न हो गया? बंगाल। इसमें जानते हैं बच्चा देखकर क्या बोलता है? बच्चा बोलेगा हिंदुस्तान। हम पूछे हिंदुस्तान क्यों अलग हुआ? बोला सर इंडियन एक्सप्रेस नाम से इंग्लिश लग रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया बोला इंग्लिश न्यूज़पेपर लग रहा है। इंडिया टुडे बोला इंग्लिश न्यूज़पेपर लग रहा है। हिंदुस्तान लग रहा है हिंदी है। ऐसा कोई बात नहीं है। समझिएगा इसमें कौन सा भिन्न है, समझिएगा। हिंदुस्तान एक न्यूज पेपर है, अखबार है। हिंदुस्तान एक न्यूज पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज पेपर है, लेकिन इंडिया टुडे न्यूज पेपर नहीं, मैगजीन है। तो आप लोग बोलिएगा भिन्न कौन हो गया? इंडिया टुडे मैगजीन। क्यों भिन्न हुआ? क्योंकि सारा का सारा न्यूज पेपर है, लेकिन इंडिया टुडे मैगजीन है। इंडिया टुडे क्या है? मैगजीन है। इसलिए अलग कौन हो गया? इंडिया टुडे अलग हो गया। अब आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या अलग हो रहा है? क्या हो रहा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम दूध का प्रोडक्ट है। आइसक्रीम मिल्क से बनता है। दही मिल्क का प्रोडक्ट है, मिल्क से बनता है। मक्खन मिल्क का प्रोडक्ट है, मिल्क से बनता है।
लेकिन मुरब्बा मिल्क का प्रोडक्ट, तो कौन अलग हो गया? मुरब्बा। 6 नंबर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं विवादित आपको दिखेगा। सभी विद्यार्थी आप लोग अपना अपना अंदाज लगाइए कि आंसर क्या होने वाला है। अच्छा, क्या कारण है आप आंसर ए बता रहे हैं? क्या है? सब दास है? क्या है? ये सुनिए, बच्चा क्या दिमाग लगाया पता है? कहा सर ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो कभी याद रखिएगा, इंसानियत में, पढ़ाई लिखाई के फील्ड में, संविधान में कभी भी हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं समझा गया है कि आप इस चीज को कह करके अलग कर दीजिएगा सर ये हिंदू है और ये मुसलमान। नहीं, हिंदू मुसलमान हम और आप समझते हैं। आप जाइए ना मुंबई, देखिए हिंदू मुसलमाने से शादी करेगा, करता है कि नहीं करता है? आप देख लीजिए सैफ अली खान से शादी की है कि नहीं की है? तो ये हिंदू मुसलमान कहां पे है? बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब जगह पे है। जातिवाद कहां है? बिहार, यूपी, झारखंड में। तो ये तो आपका तर्क गलत हो गया कि सर ये मुसलमान है, ये सब हिंदू है, इसलिए ये आंसर, ये तर्क गलत हो गया। एक बच्चा दूसरा तर्क हमको दिया, हम बोले क्या बताइए? कहा सर रस खान के पास आंख है, तुलसीदास के पास आंख है, कबीर दास के पास आंख है, सूरदास आंख का अंधा है। हम बोले कभी भी किसी के कैरेक्टर के आधार पर, मतलब उसके अथी आंख है नहीं है, इस सब के आधार पर भी चुना नहीं जाता। सूरदास एक ऐसे कवि थे जो कृष्ण और राधा के प्यार पर हमेशा व्याख्या करते थे। कबीरदास, सूरदास का कहना है सूरदास आंख के अंधे थे और सूरदास कहते हैं कि मैं आंख का अंधा हूं, फिर भी कृष्ण और राधा के प्यार को इस प्रकार से महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे पास आंख होते हुए भी तुम कृष्ण और राधा के प्यार को नहीं देख सकते हो। अर्थात तुम बताओ अंधा मैं हूं कि तुम हो। तो सूरदास बहुत विद्वान थे, कृष्ण और राधा के प्रेम के कथाओं के बारे में लिखते रहते थे। अर्थात किसी की आप ये नहीं देखकर बोल सकते हैं कि अंधा है। विद्वानता के अखाड़ा में कभी किसी के शरीर का सर्टिफिकेट मार्क्स नहीं देना चाहिए, अंधा है, बहरा है, सब कहीं कुछ नहीं। एक बच्चा को लग रहा है सब का नाम तो सुने हैं सर, ये कवि है कि नहीं? हाँ ये भी कवि है। अब एक तीसरा बच्चा बोला सर हमको लग रहा है ना कि कबीरदास आंसर होगा। का क्यों कबीरदास आंसर होगा? क्योंकि सर ये सब है सदगुण बढ़ा के, सदगुण सदगुण, और ये निर्गुण बढ़ा के। क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कबीरदास एक निर्गुण कवि है। निर्गुण का मतलब होता है जो भगवान को मानते हैं लेकिन पत्थर को नहीं मानते हैं। कबीरदास का कहना था कि भगवान का मूर्ति तुम क्यों पूजा करते हो? भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो सबके अंदर है। जिस चक्की को पीस करके तुम आटा खाते हो, जब वो आटा का रोटी तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है तो तुम्हारा आत्मा अंदर से तृप्त हो जाता है और मुंह से निकलता हे राम, ओरिजिनल भगवान वही है। गरीब का सेवा करो, ओरिजिनल भगवान वही है। हम नहीं कह रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कबीरदास कह रहे हैं। मेरा क्या औकात है जो हम कुछ बोल देंगे? कबीरदास बोले कि भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान गरीब के आंखों में है, भगवान मदद करने में है। सत्यनारायण भगवान का पूजा तो करते हो, अब प्रसादी भर भर करके देखिएगा। हाँ सुनिए ना, 4 गो थोड़ा सा अंकल जी और दे दीजिएगा ना, घर भी लेकर के चल जाएंगे, घर में दीदी लोग है वो भी खा लेगी ना। उनका कहना था कि जो गरीब है, गरीब को तुम प्रसादी नहीं खिला रहे हो, अमीर को तुम बाल्टी में बाल्टी भर करके दे रहे हो, ये कहां का भक्ति है? तो कबीरदास जब हिंदू धर्म पे उंगली दिखाए तो मुसलमान सब बोल दिया कि कबीरदास सही कह रहा है, भगवान मूर्ति में नहीं है। तो कबीरदास बड़ी होशियार मुसलमानों पे भी वार कर दिए, कहे कि सुनो तुम हमको लेक्चर मत दो,
ये जो सुबह सुबह उठते हो 4:30 बजे सुबह अलार्म बजा देते हो, तुम्हें क्या लगता है? अभी कहा कि सब मिलकर के मस्जिद का मौलाना और मंदिर का पंडित इस सब बोला, लगता है पगला गया है। काम पगलाए नहीं है, अल्लाह तुम्हें बना करके भेजे हैं, तुम उनके आज्ञा का पालन करो। तुम जाकर के तुम समझ रहे हो तुम्हारा अल्लाह बहरा है, जो तुम लाउड स्पीकर लेकर के सुबह सुबह चिल्ला रहे हो। तो इस सारा धर्म पे उंगली दिखा दी है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो। कौन? कबीर दास। तो सब इसको बोल दिया ना कि निर्गुण बड़ा का आदमी है, ये भगवान पे मानता नहीं है। ऐसा नहीं था, ये भगवान को मानते थे, इनका कहना था भगवान सर्वव्यापी है। तो अर्थात इसके आधार पर भी भिन्न नहीं चुना जा रहा है। आप दशहरा के समय गए हैं मंदिर पे? दशहरा के समय में मंदिर जाइएगा तो डरो लगता है। लड़का सब जो है दशहरा में, नवमी में, दसवीं में दुर्गा मैया को छू भी नहीं पाता है। काहे कि दुर्गा मैया को इसलिए पैर नहीं छू पाता है, आप जाइएगा छूने के लिए, पता चलेगा महिला सब अगरबत्ती लेकर के ओम जयंती मलाकारी भद्रकाली कपाली दुर्गा सिमधाती सोसे नमस्ते, हे दुर्गा मैया बर दे दीजिए, हे दुर्गा मैया ही दे दीजिए। पूरा एकदम, अगर हमको तो डर लगता है अगरबत्ती कहीं मुंहों में नहीं घुसा दे, इसीलिए मम्मी कहते रह जाती है प्रणाम करो ना पैर छू करके। हम कहते मम्मी यहीं से प्रणाम कर लिए, सब देवी देवता खुश हो गए सच्चे दिल से। लेकिन डर इसलिए लगता है कि महिला सब, भगवान का कहना है, पंडित जी का कहना है, भगवान को आप नहीं छू सकते हैं। भगवान आपको बनाए हैं, आप किस हाथ से आए हैं और किस हाथ से भगवान को छू रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है आप में और भगवान में? दूर से प्रणाम कीजिए ना। लेकिन महिला सब इतना भगवान को पैर छूती है कि मट्टी जो होता है ना, वो जो बनता है मूर्ति, कहीं पैर टूट रहा है, कहीं से वो टूट रहा है, बिखर जाता है, उसी पे पानी दे रही है मिट्टी पे। कुछ कुछ पुरुष भी उसमें हो जाता है। आप भी पूजा करते हैं वैसे ही क्या? हाँ पूछिए। क्या? नहीं, इनका कहना था कि पत्थर को पूजा मत करो, जो बच्चा है, जो गरीब है, उस सबका सेवा करो, भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे। समझिएगा भिन्न किस आधार पे है, सभी बच्चे समझिएगा। रस खान कृष्ण राधा के भक्ति पे लिखते थे। रस खान किसके भक्ति पे लिखते थे कविता? कृष्ण और राधा। सूरदास कृष्ण और राधा के भक्ति पे लिखते थे। कबीर दास कृष्ण और राधा के भक्ति पे लिखते थे। तुलसीदास रामचरित्र मानस लिखे हैं, और तुलसीदास कभी भी कृष्ण और राधा का व्याख्या नहीं किए हैं। तुलसीदास राम भक्त थे, और ये राम और सीता के प्रेम के लिए लिखते थे। और ये भी आप कह सकते हैं कि सूरदास, कबीरदास, रस खान के कविता में एक ही रस की प्रधानता थी, लेकिन तुलसीदास अनेकों रस के प्रधानता इसके कविता में होती थी। अगर राम और सीता के प्रति प्रेम है तो प्रेम रस, राम और रावण के बीच में अगर युद्ध है तो वात्सल्य रस, वीर रस, बहुत सारा रसों की प्रधानता होती थी। और एक ये भी कारण है कि तुलसीदास राम भक्त थे और बाकी बात सब कृष्ण भक्त थे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास इज आवर करेक्ट आंसर। लगता है जीके जीएस पढ़ाते तो आज कहीं और रहते ना। ब्लेड, ब्लेड, कुल्हाड़ी, कैंची और सुई। आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, ब्लेड से काटा जाता है, ब्लेड से काटा जाता है, कुल्हाड़ी से काटा जाता है, कैंची से काटा जाता है, सुई से चुभाया जाता है या सिया जाता है, या सुई नीडल को भी कहते हैं। तो हमारा अलग कौन हो गया? सुई। क्यों अलग हुआ? ब्लेड से काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, कैंची से काटते हैं, सुई से काटते नहीं है। हत्या किया जाता है, अपहरण किया जाता है, चोरी किया जाता है, मृत्यु किया नहीं जाता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु एक नेचुरल है, बाकी वह सब आर्टिफिशियल है।
हत्या किया जाता है, हम किसी का हत्या कर सकते हैं, अपहरण कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु हम किसी का नहीं कर सकते हैं। मृत्यु एक ऐसा वर्ड है जो नेचुरल होता है, कहा जाता है उसका मृत्यु हो गया। क्या? अच्छा को बात बताइएगा, जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पर्दा के सामने दिखते हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पर्दा के पीछे दिखते हैं। जैसे हीरो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पर्दा पे दिखता है, हीरोइन पर्दा पे दिखता है, लेकिन क्या डायरेक्टर को पर्दा पे देखते हैं? जो कौन गाना लिखा था पर्दा पे देखते हैं, कौन फोटो खींचा उसको पर्दा पे देखते हैं, वो सब पर्दा के पीछे होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर हीरो पर्दा के सामने दिखता है, निर्देशक डायरेक्टर पर्दा के पीछे होता है, फोटोग्राफर पर्दा के पीछे होता है, संगीतज्ञ पर्दा के पीछे होता है, अर्थात सब बिहाइंड द स्टेज है, बिहाइंड द स्टेज है, हीरो ऑन द स्टेज है। तो आंसर क्या हो गया? हीरो। सब पर्दा के पीछे रहता, हीरो पर्दा के सामने रहता। हम लोग का क्वेश्चन है भीन को चुने। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी सावधान, न कहा जाता दिल में अगर नूर ना होता मैं इतना मजबूर ना होता, मिलने में जरूर आता यदि तेरा घर दूर ना होता। चलिए, मंगल, शनि, प्लूटो, नेपच्यून। मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, नेपच्यून ग्रह है, प्लूटो ग्रह नहीं है, बोना ग्रह है। प्लूटो को क्लाटाम्बो नामक वैज्ञानिक ने बोना ग्रह साबित कर दिया। बोना ग्रह इसलिए साबित कर दिया क्योंकि ग्रह का नेचर होता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। ग्रह का नेचर होता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। लेकिन 2006 ईस्वी में क्लाटाम्बो नामक वैज्ञानिक ने कहा ये धोखा दे रहा है। कैसे धोखा दे रहा है? इस सूर्य के चारों ओर नहीं, ये दूसरा ग्रह के चारों ओर घूम रहा है, ये तो दिन काट रहा है। इसलिए ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। पहले बचपन में पढ़ते थे ग्रह की संख्या 9 है, लेकिन अभी वर्तमान में ग्रह की संख्या 8 है। क्या कोई दिक्कत? एक भिन्न को चुनिएगा सभी विद्यार्थी। एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले विद्यार्थी को मेरे तरफ से अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जाएगा 29 फरवरी 2026 को। मंगल, शनि, पृथ्वी, नेपच्यून। तो सभी विद्यार्थी भिन्न को चुनिए। क्या आंसर होगा? कुछ भी। क्या आंसर होगा? आप लोग को क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? चारों का चारों तो ग्रह ही है, तो दिक्कत क्या है? मंगल पर जीवन संभव नहीं है, शनि पर जीवन संभव नहीं है, नेपच्यून पर जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। अर्थात ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ग्रह में ये चारों ग्रह का नाम दे दिया गया था। तो याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, बाकी बात कहीं जीवन संभव नहीं है। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी हमारा आंसर होगा। पहले तो ये मेन रीजन ये हुआ ना आपका उल्टा सीधा से। अंगूर एक प्रकार का फल है, अनार एक प्रकार का फल है, आम एक प्रकार का फल है, इलायची मसाला है जो केरल में पाया जाता है। तो अलग हो गया इलायची। शेरनी फीमेल है, शेरनी क्या है? जानवर को 2 कैटेगरी पर भिन्न चुना जाता है। जब भी 4 जानवर का नाम दे दे तो जानवर को 2 कैटेगरी पर भिन्न चुना जाता है और तीसरा भी होता है। सुनिएगा, पहला मेल है या फीमेल है। जानवर आएगा तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? मेल है या फीमेल है।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो गया कि 2 गो मेल भी दे दिया, 2 गो फीमेल भी दे दिया, तब जानवर चुनाएगा मांसाहारी और शाकाहारी के आधार पर। जब शाकाहारी भी आ गया, मांसाहारी भी आ गया, तब चुना जाएगा पालतू है कि जंगली जानवर है ना। जैसे दे दिया 4 गो मांसाहारी, कुत्ता, शेर, बाघ, गीदड़, तो कुत्ता को पालते हैं, ये पेट है, बाकी बात सब जंगली है, वाइल्ड। अब वो कहेगा शेरों को पालता है, तो शेर को पालता है तो, लेकिन वो पालतू नहीं कहलाएगा ना जी, वो जंगली जानवर हुआ, वाइल्ड एनिमल हुआ। फीमेल शेरनी क्या है? फीमेल है। घोड़ी फीमेल है। कुतिया फीमेल है। हिरन मेल है। अर्थात आप लोग बोलिए आंसर कौन हुआ? हिरन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने वाले विद्यार्थी को मेरे तरफ से 201 करोड़ का इनाम। क्या होगा? सभी विद्यार्थी बता दीजिए क्या आंसर होगा, क्या होगा? गुड गुड। जापान देश है, फ्रांस देश है, चीन देश है, नेपाल भी देश है, लेकिन याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, जापान एशिया महादेश में है, नेपाल एशिया महादेश में है, चीन एशिया महादेश में है, फ्रांस यूरोप में है। तो बीन हो गया फ्रांस यूरोप में है, बाकी बात सारा का सारा एशिया महादेश में है। यहां व्यायाम शिक्षक कर लीजिएगा बी नंबर में, व्यायाम शिक्षक। कल हम लोग का क्लास खुला रहेगा, याद रखिएगा 9 से 10 शनिवार को, ताकि 2 दिन का छुट्टी अच्छा नहीं लगता है, बहुत लंबा गैप हो जाता है। अब बहुत सारा एग्जाम भी बच्चे लोग का होता है, तो इसलिए शनिवार को क्लास खुला रहेगा और कल नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा। अध्यापक सिखाते हैं, व्यायाम शिक्षक सिखाते हैं, प्रधानाध्यापक सिखाते हैं, लेकिन विद्यार्थी सीखते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखते हैं। बाकी वह सब क्या करते हैं? सिखाते हैं। भागरा, भागरा भारतीय नृत्य है, गारबा भारतीय नृत्य है, कथकली भारतीय डांस है, डिस्को विदेशी प्रचलन है जो भारतीय में अभी तक नहीं रखा गया है। आजकल देखिएगा बाराती में महिलाएं सब डिस्को करती है, अब पुरुष बेचारा एगो छोटका मोटका बच्चा को ले लेगा और बेचारा पीछे पीछे चल रहा है और वो भी सोच रहा है कि अरे तोरी भला कर बिहार किए थे तो अगवा बोल रहा था लड़की तो शुद्ध गाय है। जब बिहार करने के लिए लड़की को गए थे देखने के लिए, लड़की का आवाज निकलता था एकदम रेडियो के माफिक, हेलो व्हाट डू यू वांट टू से, क्या खाइएगा। जब बिहार कर करके आ गया, अब लड़की कहती है खाए भी तो खो और नहीं तो जो। बेचारा वो सोच रहा है ये रेडियो डीजे में कन्वर्ट कैसे हो गया, ये लग रहा है कि ठगा गए हैं। तो आप बताइएगा, भागरा भारतीय है, गारबा भारतीय है, कथकली भारतीय है, डिस्को भारतीय है? नहीं है। डिस्को भारतीय नहीं है। मनी ऑर्डर ऑफलाइन भेजा जाता है, इसको SMS कर लीजिए। मनी ऑर्डर ऑफलाइन भेजा जाता है, पत्र ऑफलाइन भेजा जाता है, स्पीड पोस्ट ऑफलाइन भेजा जाता है, SMS ऑनलाइन भेजा जाता है। तो आंसर हो गया डी। मानव शरीर में 5 गो सेंस होता है, मानव शरीर में 5 सेंस होता है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, कान से सुनते नहीं है, त्वचा से फील करते हैं, स्किन, होठ से खाते हैं। इसके बाद 5वां कौन है? क्या छूट गया? आंख, कान, नाक से सूंघते हैं,
तो आंख मानव शरीर का सेंस ऑर्गन है, नाक सूंघने वाला सेंस ऑर्गन है, होठ सेंस ऑर्गन है, लेकिन गला सेंस ऑर्गन नहीं है। क्या कोई दिक्कत? तो गला भिन्न हो गया। आप यह भी कह सकते हैं कि आंख, होठ और नाक सब इतना दूर में ही स्थित है और गला यहां है। यह भी कह सकते हैं आंख दिखता है, फंक्शन करता है, होठ फंक्शन करता है, नाक फंक्शन करता है, गला फंक्शन नहीं करता है। कुछ बोल रहे थे क्या? होठ, होठ भी तो है। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, तो सोचने का बहुत सारा तरीका, आप भी सही सोच रहे हैं। जो तरीका से दिख रहा है वही आंसर होगा। मील, मील से दूरी मापते हैं। मील से क्या मापते हैं? सेंटीमीटर से क्या मापते हैं? गज से क्या मापते हैं? लीटर से क्या मापते हैं? लीटर से द्रव को मापते हैं, लिक्विड को मापते हैं। कई लीटर द्रव है। एगो बात बताइएगा, दूध के दुकान पे जाते हैं दूध नपाने के लिए, वो लीटर के हिसाब से नहीं देता। आप मुसलमपुर हाट पटना में देखते होंगे, वो बटगारा किलो के हिसाब से देता है, वो किलो के हिसाब से देता है। तो लीटर ज्यादा होता है कि किलो? हाँ, एक लीटर बराबर बता कितना किलो होता है? 980 होता है क्या? तो सोच के याद रखिएगा। डाक, टेलीफोन तार। पहले के समय में जब गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस बात करते थे, बात करने का माध्यम होता था तार। बात करने का माध्यम क्या होता था? तार होता था। तभी ना कोई जापान में होता था, कोई भारत में होता था, तो तार के माध्यम से बात किया जाता था। उस समय तार चलता था, तार से कन्वर्ट हुआ टेलीफोन में, और टेलीफोन से कन्वर्ट हो गया आप मोबाइल में। तो डाक से संदेश भेजते हैं, अपने बातों को कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। टेलीफोन से संदेश भेजते हैं, अपने बातों को कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। तार से संदेश भेजा जाता था, बिजली से संदेश भेजा नहीं जाता है। छीनना निगेटिव सेंस है, छीनना निगेटिव सेंस है, ढकना निगेटिव सेंस है, गुप्त रखना निगेटिव सेंस है, अब प्रकट करना पॉजिटिव सेंस है। सुनिए, आप 10 रुपया लाए थे, हम छीन लिए, अच्छा किए कि गलत किए? तो निगेटिव सेंस हुआ। ढक लिए, हम स्प्राइट पी रहे थे 2-3 आदमी मिल करके, और आप आ गए। आपके आने के बाद मेरा दोस्त क्या किया, स्प्राइट को चुपचाप लात से अलग कर दिया काउंटर के तर में। आपको हम बोल रहे हैं कि ओ दोस्त, थोड़ा सा तुम लेट कर दिया, थोड़ा और पहले आता तो ये स्प्राइट तुम भी पी लेता। स्प्राइट अभियो रखल है, लेकिन सोच रहे हैं कि दोस्त जाएगा इसके बाद फिर से पिया जाएगा। तो ढक लिए तो निगेटिव किए कि पॉजिटिव? निगेटिव। बातों को गुप्त रखे। गए थे चिड़ियाघर एनआईटी मोड़ घूमने के लिए, गार्जियन फोन किए, हाँ बाबू कहां पे हो? बोले लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो इस बात को क्या रखे हैं? गुप्त रखे हैं, लेकिन प्रकट कर दिए। हम बोले, अब क्या बोलेंगे, कुछ बोलने लायक नहीं है। हाँ, प्रकट किए तो हम क्या किए? पॉजिटिव काम किए। तो कभी कभी प्रकट करना निगेटिव भी हो जाता है, डिपेंड ये करता है आप प्रकट क्या कर रहे हैं। पिस्तौल, राइफल, बंदूक, ये सब एक प्रकार का ऐसा हथियार है जो दूर से बहुत अच्छा जवाब दिए, जो दूर से चलाया जाता है और तलवार से काटा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? बीन में तलवार। कुरुक्षेत्र रणभूमि का मैदान है। कुरुक्षेत्र क्या है?
रणभूमि का मैदान है। पानीपत में तीसरा युद्ध, 3 गो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में। अकबर उस समय में केवल और केवल 14 साल का था और एक अकबर का सेनापति बहरम खान युद्ध का नेतृत्व किया था और हेमू से डर रहा था। कौन? अकबर। इसलिए कहा जाता है कि युद्ध में जाने से पहले कभी डरना नहीं चाहिए। जब तक आप लड़िएगा नहीं तब तक आप जीतिएगा कैसे? आप सोच रहे हैं हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर ये चीज को अकबर सोच लेता, अगर इस चीज को बहरम खान सोच लेता तो कभी भी पानीपत का दूसरा युद्ध में मुगल के प्रतीक निर्णायक निष्कर्ष नहीं आता। हेमू एक हिंदू शासक था और उस समय का ताकतवर शासक था और अकबर केवल 14 साल का बच्चा था, युद्ध में लड़ने के लायक भी नहीं था। उसका सेनापति बहरम खान पूरा उसको बढ़ाया, उसका थी कि चलो युद्ध में लड़ते हैं, कायर की तरह भागना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। हेमू के पास बहुत सेनापति था। युद्ध का निर्णायक यही होने वाला था कि हेमू युद्ध को जीतने ही वाला था कि मिस्टेक से हेमू के आंख में अकबर का एगो सेनापति का तीर चला गया। युद्ध में, पानीपत का दूसरा युद्ध में अकबर हारने वाला था, हेमू जीतने वाला था। मिस्टेक से क्या हो गया कि हेमू के आंख में एक तीर चला गया जिसके कारण से हेमू घायल हो गया। घायल हो गया तो बहरम खान पकड़ के लाया अकबर के पास। अकबर को दया आ रहा था लेकिन बहरम खान बोला कि अगर आप इसको आज छोड़ दीजिएगा तो फिर कल युद्ध के लायक हो जाएगा, इसलिए इसका सिर धड़ से अलग कर दीजिए। तो कर दिया गया। तो युद्ध से, मैदान से कभी भागना नहीं चाहिए। युद्ध हो सकता है कि आप ही जीतिएगा। तो कुरुक्षेत्र रणभूमि का मैदान है, पानीपत रणभूमि का मैदान है, हल्दी घाटी 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, रणभूमि का मैदान है। लेकिन सारनाथ रणभूमि का मैदान नहीं है, सारनाथ तीर्थ यात्रा का स्थल है। तो अलग हो गया। कौन सा सारनाथ? इसमें क्वेश्चन लाखों हो सकते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, हम आपको वर्ड का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं इस चैप्टर का। हम ज्ञान कौन चैप्टर में दे सकते हैं? जो चैप्टर में पढ़ाया जाता है, इसे डायरेक्शन, उसमें हम पे डिपेंड करता है। कैलेंडर हम पे डिपेंड करता है, सेलोलिज्म हम पे डिपेंड करता है, अल्फाबेट हम पे डिपेंड करता है। आपको मेहनत नहीं करना, हमको मेहनत करना है। डायरेक्शन चैप्टर में आपको दिखा देंगे कि कितना मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें हमको मेहनत नहीं करना, हमको केवल कॉन्सेप्ट देना है। जिंदगी भर मेहनत आपको करना है इस पे, क्योंकि हम कई गो वर्ड करवा सकते हैं, 200 300 लाखों वर्ड है। मार्च में 31 दिन होता है, जुलाई में 31 दिन होता है, दिसंबर में 31 दिन होता है, सितंबर में 30 दिन होता है। भिन्न कौन हो गया? सितंबर। पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, पेन, पेंसिल और शार्पनर एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। पेन, पेंसिल, शार्पनर एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब जो विद्यार्थी के काम आता है, लेकिन विद्यार्थी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सारा का सारा तीनों नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये लिविंग थिंग है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। आप कह सकते हैं ये तीनों का तीनों नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये लिविंग थिंग है। ये सब दिमाग लगाइए, कौन सा भिन्न होगा? श्वसन, खेलना, तैरना, नृत्य करना, ये सब प्रतिक्रिया है। अच्छा को बात बताइए, तो इन चारों में से भिन्न आपको क्या लग रहा है? खेलिएगा नहीं तो जिंदा रह सकते हैं, तैरिएगा नहीं तो जिंदा रह सकते हैं, नृत्य नहीं कीजिएगा जिंदा रह सकते हैं, लेकिन श्वसन, सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि तीनों का तीनों खुद से किया जाता है और ये नेचुरल होता है। सांस हम खुद से नहीं लेते, वो नेचुरल होता है। खेलना खुद से खेलते हैं, नृत्य करना खुद से नृत्य करते हैं, तैरना खुद से तैरते हैं, लेकिन श्वसन खुद से नहीं करते हैं। दूध, पनीर, दही, घी, पनीर मिल्क का प्रोडक्ट है, दही मिल्क का प्रोडक्ट है, घी मिल्क का प्रोडक्ट है, लेकिन दूध स्वयं मिल्क है। तो अलग कौन हो गया? दूध। भूगोल आर्ट्स है, भौतिक आर्ट्स है, साइंस है, जीव विज्ञान साइंस है,
रसायन विज्ञान साइंस है, भौतिक आर्ट्स। भौतिक क्या है? आर्ट्स। अरे सॉरी, भूगोल। अरे ध्यान कहीं और चल जाता है तो दिमाग। बस रोड पे चलता है, साइकिल रोड पे चलता है, स्कूटर रोड पे चलता है, नौका पानी में चलता है। मार्कर से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं। तो अलग कौन हो गया? कागज। मार्कर से लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, लेकिन कागज पे लिखते हैं, इसलिए आंसर हो गया कागज। मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब थल सेना है। थल का मतलब हुआ कि जो जमीन पे रहते हैं। ये नौसेना है। नौसेना का मतलब होता है जो जल में रहते हैं, नेवी वाले। तो आप कह सकते हैं मेजर, ब्रिगेडियर और कर्नल ये सब थल सेना है। थल मतलब जमीन का सेना है। आई नौसेना है, पानी वाला सेना है। तो आंसर हो गया डी। लाइए बुक। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल सैटरडे है। विद्यार्थी जीवन में याद रखिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। विद्यार्थी जीवन में याद रखिएगा, कहां जा रहे हैं आप जी? विद्यार्थी जीवन में याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। पढ़ने में बहुत तेज हम देखे हैं, बहुत तेज देखे, एक से एक तेज देखे, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं होता है कि सर को प्रणाम कर लिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है ऊपर का कॉलर का बटन लगा लिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छी वाणी बोल रहे हैं केवल। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि पढ़ाई जीवन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आज आप पढ़ रहे हैं 4 घंटा तो कल भी 4 घंटा, परसों भी 4 घंटा, अगर यही निरंतर रूप से आप प्रयास करते रह जाइएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आसपास के सभी साथियों से बहुत आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन पढ़ाई आज कर रहे हैं, कल छोड़ रहे हैं, परसों कर रहे हैं, तरसों छोड़ रहे हैं, कभी मिस्टेक से छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रतिदिन आप कहीं ना कहीं मजाक हंसी में रह रहे हैं तो याद रखिएगा विद्यार्थी जीवन में बार बार कहते हैं एक पल आता है, गुजरा हुआ कल नजर आता है, यादें रह जाती है याद करने के लिए, अब वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। तो विद्यार्थी जीवन का मतलब होता है कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं, आप सब संघर्ष कीजिएगा तो आपके संघर्ष में बहुत सारी बाधाएं आएगी, आपको तंग करने वाले आएंगे, आपको परेशानी होगी, लेकिन सारे परेशानी से निकलिएगा तभी एक जिंदगी में प्रकाश, अंधेरा जाएगा, प्रकाश आएगा। तभी प्रकाश आएगा जब एक सरकारी नौकरी होगा आपके लाइफ में। एक आपको हम बात बताते हैं, बताए हैं कि नहीं बताए हैं बताइएगा। एक लड़का था, वो आज से 4 दिन 5 दिन पहले आया ऑफिस में, बोला हमको पार्ट टाइम काम चाहिए। क्या आपको बताएं इस बैच में? वो बोला हमको पार्ट टाइम काम चाहिए। तो बोले ठीक है, 3 घंटा का उसका ड्यूटी रखे हैं, 4000 रुपया महीना बोले देंगे। अगले दिन वो बच्चा सही समय पे आया। सही समय पे आने के बाद हमको पूछा कि सर साइको का भी तैयारी करवाते हैं क्या? हम सोचे साइको का तैयारी काहे कर रहा है। हम बोले आपका एएलपी का पीटी मेंस निकल गया है क्या, ट्रेड निकल गया है क्या? बोला जी सर निकल गया। अब आप सोचिए, जरा सा दिमाग पे भार दीजिए, जो बच्चा का एएलपी का पीटी पास है, मेंस पास है, ट्रेड पास है, वो 4000 के काम के लिए आया है पार्ट टाइम काम करने। हम उसको बोले कि आप काम करने काहे आ गए, आप पढ़ते और अच्छे से पढ़ते। वो बोला सर पैसा का बहुत दिक्कत है। इतना मतलब समझिए, पैसा जिंदगी में एक ऐसा अहमियत है कि पैसा के कमी के कारण उसका एग्जाम होने वाला है और पार्ट टाइम काम खोज रहा है। जहां से उससे क्वेश्चन पूछते हैं, हम ट्राई किए, वहां से जवाब देता है। कहा जिंदगी में सर एक ही काम किए, वो काम है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। याद रखिएगा विद्यार्थी जीवन में अगर आपके जीवन में अर्श से फर्श तक कोई पहुंचाएगा, वो आपका ज्ञान होगा, वो आपका पढ़ाई होगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना, समय को आगे से बाल होता है और समय पीछे से गंजा होता है। और समय सबके द्वार पर एक बार दस्तक देता है। जो होशियार इंसान होता है उस समय को आगे से पकड़ लेता है।
और जो थोड़ा सा बेवकूफी कर देता है विद्यार्थी जीवन में, हंसी मजाक में रह जाता है, समय जब पीछे मुड़ेगा, अब पीछे से समय गंजा होता है, आप समय को पकड़ना भी चाहिएगा हाथ से, तो समय आपके हाथ में नहीं आएगा क्योंकि समय गंजा होता है। इसलिए कहा गया है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है ना करती है। तो विद्यार्थी जीवन एक रेस है। जो पढ़ाए हैं सैटरडे हो संडे हो जी जान लगा दीजिए। आप ये समझिए ना 2 साल का मेहनत आपका एक पीढ़ी सुधार रहा है, तो 2 साल क्यों ना हम मेहनत कर दे। क्या कोई गलत बोल रहे हैं क्या? जाते समय एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे करके जाइएगा। कल बोलिएगा क्लास कौन कौन नहीं आएंगे हाथ उठाइएगा, उसको चिड़ियाघर में हम पकड़ के ले आएंगे। उठाइए तो छोटू, तो आप बताइएगा कल कौन कौन क्लास नहीं आइएगा? काहे नहीं आइएगा? ओ चलिए एग्जाम है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास आना है कल। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग क्लासिफिकेशन जो आपके बुक में है, आपके बुक में क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो पेज नंबर 106 में 106 पेज नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 61 से 160 तक है, 100 क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप जब फंसिएगा क्वेश्चन को सेल्फ स्टडी में बनाने में, इसका सॉल्यूशन पीछे है। सॉल्यूशन कहां है? इसके पीछे है। इस बुक को लिखने में इतना मेहनत लगा है कि जब 2 साल बुक को लिख रहे थे खाना पीना भूल जाते थे। आपको मजाक लग रहा है? 2024 का सीजीएल बैंक पीओ तक का क्वेश्चन हम ऐड करवाए हैं, एक एक एक्सप्लेनेशन खुद से लिखे हैं, तब जाकर के बुक एहसान छापा है। मामूली बात नहीं है एहसान में बुक छपवा लेना। इस बुक का वैल्यू दीजिए, ये मत समझिए कि फी कम है तो एकदम मास्टरवा लग रहा है, लुच्चा है, लुच्चा। तो आप लोग एक क्वेश्चन जाने से पहले बना करके जाइएगा तो समझ जाएंगे कि आप सीखे हैं। चलिए, घोड़ा, घोड़ा भिन्न को चुनिए। बकरी, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कल टेस्ट सीरीज चलता है मॉर्निंग में 10:30 से 11:30, वो भी ओपन है। घोड़ा, बकरी, बिल्ली, अब बैल। चलिए सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए तो आंसर क्या होगा? क्या कहा आंसर होगा? सब शाकाहारी है। घोड़ा, देखिए सबसे पहला तर्क लगता है जब जानवर आएगा ना, जब जानवर आएगा तो सबसे पहला तर्क लगाना है मेल और फीमेल। घोड़ा मेल है, बकरी फीमेल है, बिल्ली फीमेल है, बैल मेल है। कै गो मेल हो गया और कै गो फीमेल हो गया? तो इस मेल फीमेल का तर्क फेल हो गया। जब मेल फीमेल का तर्क फेल हो गया तो आप दिमाग लगाएंगे मांसाहारी और शाकाहारी। तो घोड़ा शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, बेल शाकाहारी है, अब बिल्ली मांसाहारी है। क्या मांस भी तो खाती है ना जी? सब में से तीनों कोई मांस खाता है? नहीं ना खाता है, लेकिन बिल्ली तो मांस भी खाती है। जाके एक बार रखिए ना, मछली हड्डी सहित आपका कढ़ाइये उल्टा देगी। तो चलिए कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी विद्यार्थी हैं वो कल आइएगा और जो अपने दोस्त हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा।